11वीं भौतिकी में पिछली क्लास में अपन देख रहे थे हम लोग विनी सूत्र के अनुप्रयोग कहाँ कहाँ उसका उपयोग करते हैं। तो एक बताया था कि समीकरण की शुद्धता जांच करने में मैं 2-3 समीकरण की शुद्धता भी जांच किया था। दूसरा बताया गया था एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में बदलने के लिए। तीसरी उपयोगिता था भौतिक राशियों में पारस्परिक संबंध ज्ञात करने के लिए। और चौथा उपयोगिता है भौतिक राशि की मात्रक ज्ञात करने में। तो हम आज उससे संबंधित कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं जो इसके अनुप्रयोग को बताता है, विनी सूत्र विनी समीकरण के अनुप्रयोग को। एक क्वेश्चन है आपका, वायु में ध्वनि का वेग माध्यम के प्रत्यास्थता गुणा और उसके घनत्व पर निर्भर करता है विनीय विधि से ध्वनि के वेग का सूत्र प्राप्त कीजिए। सूत्र प्राप्त करेंगे मतलब भौतिक राशियों में पारस्पर संबंध ज्ञात करेंगे जो भी भौतिक राशि आपका दिया हुआ है। ये आप लोगों के प्रश्न हैं। तो आप लोग जानते हैं ध्वनि के वेग का विमीय सूत्र, संकेत भी दे देता हूं वेग को। वेग का विमीय सूत्र जानते हैं LT-1 याद कर देना बोला था, नहीं है तो याद करें। विस्थापन बटा समय होता है, विस्थापन लंबाई L है और समय T-1। ध्वनि के वेग का विमीय सूत्र हो गया। प्रत्यास्थता गुणांक का विमीय सूत्र, प्रत्यास्थता गुणांक को इसे भी नोट कर देता हूं मैं। तो प्रत्यास्थता गुणांक का विमीय सूत्र आप लोगों का याद करेंगे। पेज नंबर आप लोगों के मैं बता देता हूं जहां लिस्ट दिया हुआ है। प्रत्यास्थता गुणांक आपके बुक में पेज नंबर आप लोगों के मैं 25 तक याद करने बोला था आप लोगों को कल के क्लास में। 16वें पॉइंट में है आप लोगों का प्रत्यास्थता गुणांक NL-1 T-2। याद रखेंगे 3 का विमीय सूत्र सेम होता है बेटा। दाब, प्रतिबल और प्रत्यास्थता गुणांक, इनका विमीय सूत्र यही आता है। दाब, प्रतिबल और प्रत्यास्थता गुणांक तीनों का विमीय सूत्र एक समान आता है, मैंने लिख दिए हैं। प्रत्यास्थता गुणांक और घनत्व, तो घनत्व का विमीय सूत्र, घनत्व का संकेत भी दे दिया मैं, डेंसिटी। तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। तो द्रव्यमान का m, आयतन का 3 आएगा आपका। T0 लिख देता हूं। द्रव्यमान का संकेत है, आयतन का लंबाई का चौड़ाई का ऊंचाई तो बटा में L³ आ जाएगा। या देख लीजिएगा ये घनत्व का होगा। अब हमने उनका विमीय सूत्र लिख लिए। अब इसमें संबंध आसानी से ज्ञात कर सकते हैं बेटा। वेग इन दोनों पर निर्भर कर रहा है तो प्रश्नानुसार आ जाएगा संबंध। प्रश्नानुसार V इज प्रोपोर्शनल टू आएगा बेटा E इंटू D। E की घात A कर देता हूं, D की घात B कर देता हूं। कोई घात लगा दिया, AB एक और रहता तो C लगा देते। प्रश्न साफ बोला है ध्वनि का वेग है
प्रत्यास्थता गुणांक और घनत्व पे निर्भर करता है। तो ध्वनि के वेग को प्रत्यास्थता गुणांक और घनत्व पे निर्भर करा दिए, प्रोपोर्शनल कर देना है आपको। तो v इज इक्वल टू हो जाएगा k नियतांक कर दिया, समानुपाती नियतांक e की घात a d की घात b, नियतांक तिमाही राशि होता है। तो v का भी सूत्र लिख देता हूं, m0 L t-1 बराबर k। e का भी सूत्र है m L-1 t-2 की घात a हो जाएगा। d का भी सूत्र है m L की घात -3 t0 इसकी घात b हो जाएगा। बस आप लोगों को विमीय समीकरण को रख देना है, ठीक है। तो ये आ गया आपका m0 L t-1 k, m की घात a गुणा करो बेटा घातों का, l की घात -a t की घात -2a, m की घात b l की घात -3b और t की घात 0 ही होगा, 0 का गुणा घात का गुणा कर दिया हम घात से। m0 L t-1 बराबर k, m की घात होगा बेटा आधार समान हो, घातें जुड़ जाएंगे a प्लस b, l की घात होगा -a -3b और t की घात होगा -2a, 0 का कोई मतलब नहीं होगा, -2a + 0। ये आ गया आप लोगों के ये। तो अब समीकरण 1 में इसको समीकरण 1 दे दो बेटा, इसको समीकरण 2 दे दो। तो समीकरण 2 में अब मैं घातांकों की तुलना करूंगा बेटा, m की घातांक, l की घातांक और t की घातांक की तुलना करूंगा। तो t की पहले कर देता हूं, a का मान आ जाएगा a बस है t के घात में। तो समीकरण 2 में t के घातांकों की तुलना करने पर, तो इधर t का घात -1 है, उस तरफ t का घात -2a है, माइनस माइनस कट जाएगा, तो a बराबर आ गया 1/, m के घातांक की तुलना कर देते हैं। समीकरण 2 में m के घातांक की तुलना करने पर, तो इधर m का मान घात में 0 दिख रहा है, उधर a + b दिख रहा है। यहां मैं रख देता हूं मान आप लोगों का, हल कर देते हैं मेरा प्रश्न। तो बेटा a का मान तो दिख रहा है 1/2 + b, तो b बराबर आ गया -7। a के घातांक की तुलना मत करो, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि a और b का मान चाहिए था और a और b का मान हमारा निकल गया बेटा यहाँ पे, a और b का मान। तो a और b का मान समीकरण 1 में रखो। समीकरण 1 में a और b का मान रखने पर, तो a और b का मान रखूंगा तो v बराबर हो गया k, e की घात a का मान 1/2 है और b का मान -1/2 है, रख दिया मैंने। समीकरण 1 में a और b का मान रख दिया आप लोग। घात माइनस है उसका मतलब बटा होता है कि e की घात हो गया 1/2 बटा में आएगा d की घात 1/2, और सभी जानते हैं हाफ का मतलब होता है अंडर रूट, घात हाफ हो तो अंडर रूट होता है। ये रहा आपका भौतिक राशि के पारस्परिक संबंध या ध्वनि के वेग का सूत्र। तो इस प्रकार से हमने जैसा संबंध दिया है उस प्रकार से सूत्र बना लिए। तो ये वेग, घनत्व, प्रत्यास्थता गुणांक और घनत्व में संबंध का सूत्र आ गया। तो भौतिक राशियों में परस्पर संबंध ज्ञात कर लिया। अब अपन एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ऐसे, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि भौतिक राशियों में पारस्परिक संबंध कैसे ज्ञात करते हैं। एक डोरी के कंपन की आवृत्ति लिख सकते हैं, एक डोरी के कंपन की आवृत्ति न्यू दिया है ना, इसको न्यू पढ़ते हैं बेटा, संकेत है न्यू, v
है लेकिन ये भी जैसे है, लेकिन यहाँ घुमा के करना है टेढ़ा। आवृत्ति न्यू, लंबाई L, डोरी में तनाव T, डोरी में तनाव कैपिटल T, और इसकी प्रति एकांक लंबाई के द्रव्यमान, और इसकी प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान के द्रव्यमान छोटा n दिया है, पर निर्भर करता है, पर निर्भर करती है, निर्भर करती है। वीमी विधि से आवृत्ति के लिए सूत्र ज्ञात कीजिए। वीमी विधि से आवृत्ति का सूत्र ज्ञात कीजिए। ये देखिए, भौतिक राशियों में परस्पर संबंध बताना है आप लोगों को, सूत्र याद करें, इसमें सूत्र प्राप्त करेंगे। तो आंसर में हम लिखना चाहेंगे, प्रश्न नोट कर लिए होंगे उम्मीद है। आंसर में हम सबका वीमी सूत्र लिखेंगे, आवृत्ति न्यू का वीमी सूत्र, वीमी सूत्र। आवृत्ति होता है बेटा आवर्तकाल का उल्टा, ये T-1 होगा। आप सूत्र के टेबल में देख लेंगे, याद कर सकते हैं। मैं बताऊंगा तरंग वाले चैप्टर में आवृत्ति और आवर्तकाल। आवर्तकाल के उत्क्रम को आवृत्ति बोलते हैं। आवर्तकाल मतलब समय T हुआ तो उसका उल्टा T-1 हुआ, M और L 0 रहेंगे। लंबाई L का वीमी सूत्र, जाहिर है लंबाई बस आएगा बेटा, L बस, दोनों 0 रहेंगे। उसके बाद डोरी में तनाव, तनाव T का वीमी सूत्र, उम्मीद है याद नहीं होगा आप लोगों को, लेकिन आसान है। तनाव एक प्रकार का बल है, किसी खींचो तो टूट जाता है बल के कारण, तनाव का कारण। तो बल यानी कि द्रव्यमान गुना त्वरण होता है, तो इसका वीमी सूत्र ये होगा, द्रव्यमान का एक, त्वरण का L-2। कल मैं बताया था पिछले क्लास में, द्रव्यमान गुना त्वरण। तो बल के वीमी सूत्र जैसे तनाव का अभी आएगा। द्रव्यमान, अगला द्रव्यमान बोला है प्रश्न में, द्रव्यमान M का वीमी सूत्र, तो द्रव्यमान M का कैपिटल M बस आएगा, बाकी दोनों 0 रहेंगे। इस प्रकार से जो जो भौतिक राशि बोला है उन सब का हम लोग वीमी सूत्र ज्ञात कर देंगे, ठीक है। इसमें प्रति एकांक लंबाई का बोला है बेटा द्रव्यमान को, प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान, तो बटा में L भी आएगा, यहाँ L-1 होगा। प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान बोला है, तो प्रति एकांक लंबाई के द्रव्यमान के बटा में लंबाई आएगा, तो बटा में L आएगा, तो -1, केवल द्रव्यमान नहीं है। अब मैं प्रश्नानुसार संबंध कर देता हूं। तो आज आते हैं प्रश्नानुसार। आवृत्ति न्यू है, वो निर्भर कर रहा है किस पे, आपका लंबाई पे L की घात A कर देता हूं, तनाव पे T की घात B कर देता हूं, और प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान M पे तो M की घात C कर देता हूं, ठीक है। तो न्यू बराबर हो गया बेटा K, L की घात A इंटू B की घात T की घात B इंटू M की घात C। तो इस प्रकार से जैसा संबंध ज्ञात करने को बोलेगा वैसा आप लोगों का आपस में संबंध बताते हुए एक समीकरण हो जाएगा, घात में ABC लगा देंगे। अब हम आसानी से वीमी सूत्र को रखते जाएंगे और आपका जवाब आ जाएगा, ABC का मान आपको निकालना है ध्यान से। तो आवृत्ति न्यू का बोला था मैंने M0 L0 T-1 वीमी सूत्र के नियतांक है। L का है आपका M0 L T0 केवल लंबाई है, तनाव का है M
घात ए है, घात बी होगा, और प्रति एकांक लंबाई है l-1। ये शायद आपको टेबल में ना मिले बेटा, प्रति एकांक लंबाई का भूमि सूत्र। शब्द को प्रति एकांक लंबाई के द्रव्यमान, तो शब्द को देखते हुए भूमि सूत्र बनाए हैं। द्रव्यमान प्रति एकांक लंबाई को बटा में l करके, तो घात में आपका c आ जाएगा इसका। मेरे ख्याल से बोर्ड दिख रहा है कि नहीं, मैं चेक कर लूं। हाँ ठीक है, मैं थोड़ा इधर लिख देता हूं। तो ये हो गया आपका l0 t-1 बराबर के घात का गुणा होगा, m की घात 0 ही होगा, l की घात a होगा, t की घात 0 ही होगा, l की घात b होगा, l की घात भी b होगा बेटा, घात घात का गुणा, और t की घात -2b होगा। ऐसे ही आपका m की घात c होगा, l की घात -c होगा, और t की घात 0 हो जाएगा। ऊपर मैं मिटा रहा हूं, घात का मैंने गुणा कर दिया, ठीक है। मैं थोड़ा इधर लिख रहा हूं, l0 t-1 बराबर के, अब घात जुड़ेंगे बेटा, m की घात 0 है, m की घात b है, m की घात c है, तो m की घात हो जाएंगे b धन c। l की घात देखिए, यहाँ a है, यहाँ b है, वहां -c है, तो a धन b -c, और t की घात यदि अपन बात करें तो यहाँ 0 है, यहाँ -2b है, वहां 0 है, तो -2b हो गया। समीकरण नंबर 2। सबसे आसान घात देखो, कैलकुलेशन को आसान करना है तो t का आसान देख रहा है मुझे, उधर 2b है, इधर 1 है t का घात, t की घात -1 और t की घात -2, तो घातांकों में मैं t की घातांक की तुलना कर देता हूं पहले। तो समीकरण 2 में t के घातांकों की तुलना करने पर आसान लगा मुझे वही, तो इधर -1 हुआ बेटा, उधर -2b, माइनस माइनस कट जाएगा, इससे b का मान आ जाएगा। b का मान निकल गया, तब ये m को ले लेते हैं बेटा, b और c बस है। तो समीकरण 2 में m के घातांकों की तुलना करने पर तो इसके पास m का घातांक 0 है, उधर आ रहा है b धन c, m का घातांक 0, a b धन c, क्यों लिया इसको, b का मान ज्ञात हो गया, ऐसे निकल जाता फटाक से। तो इधर लिख रहा हूं 0 बराबर b का मान हाफ आया प्लस c, तो c का मान आया -हाफ, तो b का मान निकल गया और c का निकल गया। अब a का निकालेंगे, तो l के घातांकों की तुलना कर दो। समीकरण 2 में l के घातांकों की तुलना करने पर, तो l का घातांक है, इधर 0 है, उधर है a धन b ऋण c, तो 0, a का मान नहीं मालूम, b का मान हाफ है, और c का मान -हाफ है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, c का मान -हाफ और इसमें भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस, तो 0 बराबर a धन आधा आधा जोड़ोगे 1 आता है, तो a बराबर आ जाएगा ऋण 1। अब abc का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, आपका भौतिक राशि में पारस्परिक संबंध है वो निकल जाएंगे। तो मैं abc का मान समीकरण 1 में रखूंगा, abc का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं, तो न्यू बराबर था आपका k, l की घात a था, a का मान 1 आया, t की घात b था, t की घात b का मान हाफ आया है, और m की घात c था, उसका मान -हाफ आया है। तो न्यू बराबर हो गया k, l की घात ठीक है, t की घात हाफ ठीक है, माइनस बटन चला जाएगा, तो ये आपका संबंध आ गया, न्यू इज इक्वल टू k इंटू l इंटू √t/n। इस प्रकार से आप भौतिक राशियों में पारस्परिक संबंध ज्ञात करते हैं। सॉरी बेटा, a का मान शायद -1 आया था, a का मान -1 था, मैं 1 रख दिया हूं, यहाँ 1/l आएगा, तो इसको मैं k/l कर देता हूं। ये आपका भौतिक राशियों में पारस्परिक
संबंध हो गया। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं, उसको आप लोग घर में बनाएंगे, क्या संबंध आता है। तो आपका प्रश्न होगा, 1 मिनट वेट करें, मैं प्रश्न दे रहा हूं आप लोगों को। मैं लिख देता हूं बोर्ड पे। किसी सरल लोलक का आवर्त काल, किसी सरल लोलक का आवर्त काल उसकी प्रभावी लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। विनी विधि से आवर्त काल का सूत्र प्राप्त कीजिए। तो अब आपका संबंध होगा आवर्त काल T, कैपिटल T का विमी सूत्र, T बस आए, आवर्त काल समय है तो L0 T बस आए। प्रभावी लंबाई L मान लेना, स्मॉल l का विमी सूत्र L बस आएगा बेटा, L0 L T0। और गुरुत्वीय त्वरण का विमी सूत्र G बराबर, गुरुत्वीय त्वरण का संकेत G होता है, तो त्वरण का आता है LT-2, तो m0 LT-2 आएगा विमी सूत्र। अब उसके बाद संबंध हो जाएंगे आपके T is proportional to L की घात A G की घात B। इसके द्वारा आप लोग जैसे कि 2 सवाल बनाए हैं वैसे ही आप लोग सवाल को हल करेंगे, ठीक है। तो ये भौतिक राशियों में परस्पर संबंध स्थापित करने वाला हो गया। अब एक और अनुप्रयोग को मैं रिपीट बता रहा हूं ताकि क्लियर हो जाए। एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में बदलना। कल मैं 2 सवाल आप लोगों को दिया हुआ था, जूल को अर्ग में बदला था और न्यूटन को डाइन में बदला था। आज और मैं चेंज करने का बता रहा हूं। वायु में ध्वनि की चाल, प्रश्न है, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड है, 320 मीटर प्रति सेकंड है। यदि लंबाई का मात्रक किलोमीटर, किलोमीटर तथा समय का मात्रक घंटा हो, तो इसका मान क्या होगा, मतलब ध्वनि की चाल का मान क्या होगा। यानी कि एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति में बदलेंगे। तो चाल का विमी सूत्र कर लेते हैं। चाल का विमी सूत्र, चाल प्लेट एक ही है, केवल सदिश का फर्क है। LT-1 होता है, m में मैं 0 कर देता हूं, ठीक है। यहां a बराबर बेटा 0 हुआ, b बराबर 1 हुआ और c बराबर 1 हुआ। घातों का ABC छोड़ लेते हैं, कल मैं बताया था, ठीक है। तो अब मैं सूत्र लगाऊंगा m2 बराबर m1 बटा m2 की घात a, l1 बटा l2 की घात b, t1 बटा t2 की घात c ये होता है। तो m2 बराबर n1, ध्यान से देखो बेटा, पहले पद्धति में मीटर सेकेंड बोला है, मतलब mks पद्धति, तो द्रव्यमान किलोग्राम में होगा।
दूसरी पद्धति में किलोमीटर समय बोला है, द्रव्यमान को नहीं दिया है, तो बेटा द्रव्यमान का जिक्र नहीं किया है तो इसको रहने दो, m1/8 कुछ मत लिखो। a का मान तो 0 दिया है, a का मान 0। यहाँ द्रव्यमान का जिक्र नहीं है, मैं द्रव्यमान नहीं लिखा, m1 m2 को रहने देता हूँ फालतू। अब m1 तो देखो पहले पद्धति में लंबाई मीटर में है तो 1 मीटर लिख दिया, दूसरे पद्धति में लंबाई किलोमीटर में है तो 1 किलोमीटर लिख दिया, और b का मान हम चुन लिए 1। T1/T2 पहले पद्धति में समय सेकंड में है तो मैंने 1 सेकंड लिख दिया, दूसरे पद्धति में सेकंड घंटा में है तो मैंने 1 घंटा लिख दिया, और c का मान है -1। आराम से लिख दिए। द्रव्यमान के बारे में जिक्र नहीं किया तो मैं द्रव्यमान लिखा ही नहीं अपना, m1/m2 को रख दिया, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है लिखने की। तो हमने मान रख दिए, घात में abc का मान भी रख दिया, जैसे बोल रहा है वैसे रख दिया। देखिए पहले पद्धति में लंबाई मीटर में, दूसरे में किलोमीटर में, समय सेकंड में, दूसरे में घंटा में, तो उसी हिसाब से हमने लिख दिए हैं। अब ये मैं प्रश्न मिटा देता हूं। तो n2 बराबर n1 गुना 1, क्योंकि आप जानते हो किसी का घात 0 होता है उसका मान 1 होता है, तो इसका मान 1 हो गया, घात 0 इसलिए। अब ये हो गया 1 मीटर बटा 1000 मीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं कि घात 1 हो गया। वैसी हो गया 1 सेकंड बटा में 3600 सेकंड आएगा कि घात ऋण 1 घंटा में 3600 सेकंड होते हैं। तो n2 बराबर n1, 1 का कोई मतलब नहीं, ये 1/1000 हुआ बेटा, घात 1, ये 3600/1 हुआ बेटा, घात 1। ये देखिए सेकंड सेकंड कट गया, यहाँ मीटर मीटर कट गया। अब घात ऋण 1 को धन बनाऊंगा तो ये उलट जाएगा, तो 3600 को मैंने ऊपर कर दिया, घात को मैं धन में कर दिया आप लोगों का। तो n2 बराबर हुआ n1 गुना 1/1000 गुना 3600, घात 1 का वही मतलब 1 बार आएगा, 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, तो n2 बराबर आया बेटा 3.6 n1। 36 को 10 से भाग देंगे 3.6। प्रश्न में n1 का मान 332 ऐसा है। देख लीजिए आप, तो n2 बराबर हुआ 332 को 36 से गुना कर दो, 6 3 12 का 9 हासिल है, 6 3 18 19 का 9 हासिल है, 6 3 18 19, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 तिया 9, तो 2 9 6 15 का 5 हासिल है, 9 9 18 19 का 9 हासिल है, 9 10 11, तो ये इतना आया। आप लोगों का गुना करने पर 1 अंक बाद 10 अंक, 1195.2 आया। अब उत्तर लिख लीजिए। अतः 332 मीटर प्रति सेकंड आपके प्रश्न में दिया है बेटा, बराबर हो गया 1195.2 किलोमीटर में बदलना है प्रति घंटा। दूरी को किलोमीटर में बदलो बोला है और सेकेंड को घंटा में बदलो बोला है, तो मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो इस प्रकार से एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में आसानी से बदला जा सकता है। कल और जो बताया था आप लोग ध्यान से देखेंगे, कल और कुछ ये करेंगे, 1-2 क्वेश्चन, फिर ये चैप्टर आपके समाप्त हो जाएंगे।